हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि आप AIS की मोबाइल ऐप जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, AIS जो होती है उसके अंदर आपके सारे SFT ट्रांजैक्शन की जो है डिटेल मिल जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किए जाते हैं, अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप बैंक के अंदर अगर कैश विड्रॉल करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा। इसी तरीके से कोई फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा कर देते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, आपका इंटरेस्ट या FD से जो है वो इंटरेस्ट आता है आपके सेविंग अकाउंट या FDR अकाउंट पे, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी तरीके से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर नज़र आ जाती है। तो इस तरीके से करीब करीब 40 से ज़्यादा इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि SFT ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और वो सारे ही ट्रांजैक्शन आपको जो है अपनी AIS के अंदर मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर दिखाई दे जाते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन यहाँ दिखाई देने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई इनकम के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो आपको ज़रूर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाने चाहिए, अदरवाइज़ आपको नोटिस आने के पूरे चांस रहते हैं। बट इसके लिए क्या है, आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था और उसके बाद ही आप ये देख पाते थे। बट अब क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS की जो है एक मोबाइल ऐप ही लॉन्च कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मोबाइल ऐप पे आ गया हूँ। तो मेरे मोबाइल में देखिए ये प्ले स्टोर आपको नज़र आ जाएगा। इस प्ले स्टोर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ सर्च में टाइप कर देना है AIS फॉर टैक्स पेयर्स। तो जब AIS टैक्स पेयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए। तो देखिए ये आपका रन हो रहा है और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए आपकी एप्लीकेशन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोन में आ जाता हूँ, तो देखिए मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे इसको ओपन करूँगा तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा, और ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर इस इन्फॉर्मेशन को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको स्किप करूँगा तो देखिए सबसे पहले ही आपको वो पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो आपको पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना है, और यहाँ पर ये बॉक्स चेक बॉक्स है, इस पर राइट क्लिक करके इसको प्रोसीड कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो पैन नंबर फिल कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है। अब इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे दोस्तों, जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP आ जाएगा। तो वो OTP जो है आपको दोस्तों फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ प्राइमरी मोबाइल नंबर जो है वो डाल देना है और अपनी प्राइमरी ईमेल ID यहाँ पर फिल कर देनी है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर हमने फिल कर दिया है, ईमेल ID फिल कर दिया। अब इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए कंफर्मेशन देगा कि इस मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे आपको OTP आएगा, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए OTP आ चुका है दोस्तों मोबाइल नंबर पे, वो मैंने यहाँ फिल कर दिया है। इसी तरीके से मेल ID पे भी एक OTP है, वो भी मैंने फिल कर दिया। अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे इसको वेरीफाई करूँगा तो अब यहाँ से आपको एक मोबाइल पिन जो है, एक आप कह सकते हैं पासवर्ड 4 डिजिट का, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जो पासवर्ड आपने चूज़ किया उसको एक कन्फर्म करने के लिए बोलेगा। तो चलिए इसको दोबारा से मैं फिल कर देता हूँ और अब इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। मेरी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की जो है लॉगिन ID जो है वो बन चुकी है मोबाइल ऐप के ऊपर। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा तो जो आपने मोबाइल पिन 4 डिजिट का जो आपने चूज़ किया था वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही फिल करूँगा तो देखिए आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे नाम आ चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पैन नंबर आ गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, नाम आ गया। तो एक तरह से ये आपका पैन कार्ड आपको नज़र आ गया है। और नीचे देखिए आपको नज़र आ जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये रेड डॉटेड आपको नज़र आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए 3 साल का आपको डेटा यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, 2022-23, 21-22 और 20-21। इसी तरीके से यहाँ पे आपको TIS नज़र आ जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जो कि समराइज्ड फॉर्म में होता है। आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक डिस्क्लेमर दे रहा है। डिस्क्लेमर में यही बताया है कि यहाँ AIS के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हमने जो है अवेलेबल करा दी है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। बट यहाँ पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी आपके कुछ और ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो एक बार ज़रूर आप इनको क्रॉस चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और ITR के अंदर आप सारे ही ट्रांजैक्शन को दिखाइए। हो सकता है दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शन आपके जो है यहाँ पे आपको नज़र ना आए, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाने हैं। अगर यहाँ नहीं भी आ रहे होंगे तो अब भी आपको दिखाना है।
तो अब आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए आपको टीडीएस टीसीएस की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, एसएफटी ट्रांजैक्शन दिखा देगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस दिखा देगा, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो सबसे पहले आप टीडीएस टीसीएस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जो भी आपका टीडीएस कटा होगा, जिस भी कंपनी से कटा होगा, सैलरी के ऊपर कटा होगा, नॉन सैलरी के ऊपर कटा होगा, वो यहाँ दिखा देगा आपको। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मैं देखिए एसएफटी इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। तो एसएफटी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए पैन नंबर आ चुका है। तो देखिए अब ये जो एसएससी है, इसने परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं कुछ 40,998 रुपये के, तो यहाँ नज़र आ गए हैं। सिमिलरली फर्दर उसने परचेज किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप भी इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और बार बार जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, इसके लिए आप उससे बच जाएंगे। आपको बार बार जो है अगेन एंड अगेन आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर। आपका मोबाइल ऐप से ही जो है काम चल जाएगा, और आप कंटिन्यू ही मंथली बेसिस पे इसको जरूर क्रॉस चेक करते रहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।